अच्छा साहब, ऑब्वियसली हर जमात के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपकी जमात भी इजहार करती है तहफ़्फ़ुज़ात का कि हमारे साथ मुनासिब सलूक नहीं हो रहा, जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन आपका बड़ा मसला इस वक्त लगता है कि जमात के अंदर है। आए रोज़ आपके रहनुमा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अपनी आज़ादी से खुद ही कभी किसी के घर चले जाते हैं, कभी किसी के स्टूडियो में चले जाते हैं। तो फिर आप किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, आपके खुद लोग आप पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखें, सारी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही हैं, आप लोगों के अपने लीडरान अपने ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जमात पे। अतर काज़मी साहब आप इतने अरसे से माशाल्लाह इतने सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और एंकर पर्सन हैं, आपको सब पता है। आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा कहूँगा और आपके प्रोग्राम की वसात से मैं आहिस्ता आहिस्ता कहूँगा और वो अल्फाज कहूँगा जो पब्लिक को थोड़े बहुत समझ आएँ, ज़्यादा ना समझ आएँ। पहली बात तो ये है कि देखें, एक शख्स उसको उठाया जाता है, बंद कर दिया जाता है और होम मिनिस्टर उसको कहता है, मैं उस्मान डार की बात करता हूँ, होम मिनिस्टर कहता है कि जी वारंट ऑफ अरेस्ट था, हमने एग्जीक्यूट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, चलें जी गिरफ्तारी हो गई। आइन का आर्टिकल 10 कहता है कि उसको अदालत में पेश करो, अदालत में पेश नहीं होता, 25 दिन के बाद उसको एक एंकर पर्सन के घर ले जाया जाता है और वहाँ एंकर पर्सन के यहाँ उसकी पूरी की पूरी जनाब जो पसंदीदा गुफ्तगू थी वो कराई जाती है और उस पसंदीदा गुफ्तगू के वो खिड़की के पीछे से एक यूनिफॉर्म पर्सन भी थोड़ा थोड़ा नजर आता है। वो उन्होंने अब दिखाया कि वो उनका अपना कोई प्रोड्यूसर था, वो यूनिफॉर्म बंदा नहीं था, उन्होंने प्रोड्यूसर पे बताया। चले अल्लाह करे को फूलों वाली शर्ट पहनी, चले अल्लाह करे वो प्रोड्यूसर ही हो, हम मान लेते हैं कि वो प्रोड्यूसर ही था, लेकिन हम ये कहते हैं 25 दिन बाद अदालत में आप पेश करने की बजाय जस्टिस कामरान शाहिद साहब के पास आपने पेश कर दिया और उन्होंने उसको इंटरव्यू लेके उसको फारिग कर दिया। उन्होंने कहा ना कि कंफर्ट लेवल था, तो डार साहब ने इसलिए बताया कि मेरा कंफर्ट लेवल था, इसलिए मैं खुद अब आगे आ जाता हूँ। चलें, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, अब आगे आता हूँ। आप सदाकत अब्बासी उसके एक हफ्ता यानी उसके उठाए जाने से एक हफ्ते के पहले वाले बयानात उसी कामरान शाहिद के प्रोग्राम में और कई टॉक शोज में उसकी अपनी तकरीरें इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। वो सारा 9 मई के वाक़यात की तफसीलात बता रहे हैं और जब उठाए जाते हैं उसके बाद अजीब किस्म के उठाए जाते हैं, वो जा करके फिर मीडिया हाउस में जाते हैं और मीडिया हाउस 4 दिन के लिए उसको नहीं चलाता। नहीं, उसमें भी सहाफ़ी ने पूछा कि आपके ज़मीर पे कोई बोझ तो नहीं है, आप पे कोई दबाव तो नहीं है? कोई दबाव नहीं। फिर अगले दिन उसको ले जाया जाता है घर उसके और घर में जाकर के फिर उसकी वीडियो मीडिया से शेयर की जाती है और मीडिया से शेयर करने के बाद वापस वही डाले उसको उठा के वापस ले जाते हैं। ये मुबैना तौर पे ना, ये तो आपका इल्जाम है ना। चलें इल्जाम समझ लें, इस मोहब्बत भरे इल्जाम को आप सह लें, वो वापस लिए जाते हैं। मुझे ये बता दें कि किसी भी ये तर्ज अमल पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। बयानात लेने के लिए आपने आजम खान का क्या हुआ, 34 दिन उसको अगवा रखा, 34वें दिन वो भी कामरान शाहिद साहब के जरिए पहली ट्वीट पता चलती है, लेकिन आप 164 की कोई स्टेटमेंट आ गई। जी मैं आता हूं आपके पास। 164 की कोई स्टेटमेंट आ गई है और उस स्टेटमेंट के नतीजे में फिर जनाब अगले दिन वो छूट जाते हैं। उससे पहले अच्छा सदाकत अब्बासी साहब हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके घर वाले यानी वो अपने मर्जी से आउट था लेकिन घर वालों को नहीं पता वो था। कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान गए हुए थे। सुन लेना, मैं वही कह रहा हूँ ना, यानी सदाकत अब्बासी साहब के घर वालों को नहीं पता था कि वो गिलगित बल्तिस्तान अपने दोस्तों के यहाँ या फैमिली के साथ घूमने गए हुए हैं। फैमिली यहाँ रिट पिटीशन फाइल कर रही है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दे रखी है, हाई कोर्ट ने ना सिर्फ डायरेक्शन दी है बल्कि उसकी FIR कटी, उनको तलब किया जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था, अगवाकार ढूंढे जा रहे थे। पता चला कि जनाब वो किसी घर वालों को भी नहीं बताता और घर वालों से आने, सुने, घर वालों के पास एक बड़ी अहम बात है, एक बंदा अपनी मर्जी से आता है, वो मीडिया हाउस जाने से एक दिन पहले जाएगा या वो पहले घर जाएगा? इसका मतलब है पहले घर जाएगा ना, यानी मीडिया हाउस की रिपोर्टिंग एक दिन पहले की है और घर जाने वाली अगले दिन की वीडियो आती है। मुझे यहां से आप बता दें वो कैसा आजाद शख्स था जो पहले जाता है मीडिया हाउस, अगले दिन जाता है, अगले दिन वो 24 घंटे कहाँ रहा? बड़ी अहम बात है, वो 24 घंटे इस्लामाबाद की हुदूद में किस जगह रहा और उसकी क्या वेयर अबाउट्स थे कि वेरी नेक्स्ट डे रात के 8 बजे वो अपने घर जाता है, वीडियो बनवाता है और उसके बाद पूरी स्क्रीन से आउट हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट भी ना, इसमें ये भी जाहिर करता है ना कि ये दोनों जो शख्सियात हैं ये भी हो सकता है कि इंतहाई गैर जिम्मेदार इनका रवैया रहा है, घर वालों को बताया नहीं है और गिलगित बल्तिस्तान चले गए, दूसरे भी छुपे रहे, एक एंकर के घर चले गए। की बात है, MNAs भी बन गए, मिनिस्टर्स भी बन गए। मैं मतलब एक सिनेरियो पेश कर रहा हूँ ना कि पार्टी के लीडर्स भी थे, पार्टी के सदर भी थे, अपने अपने शोबे के, अपने अपने एरिया के। उसके बाद लेकिन मुझे 4-5 बातें और करनी है, अगर 1 मिनट मुझे दे दें। मैं आऊंगा आपके पास।